नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 8 स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे। भाग 2। घर्षण विद्युत। घर्षण के कारण तैयार होने वाले विद्युत आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं। ये आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही होते हैं। इस कारण इन विद्युत आवेशों को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। स्थिर विद्युत का आवेश नम एवं गीली हवा द्वारा अवशोषित होता है, इसलिए शुष्क हवा रहने पर इस प्रयोग को करना चाहिए, विशेष रूप से शीत ऋतु में। करो और देखो। सामग्री: कुछ स्ट्रॉ लेंगे, ऊनी कपड़ा, हाथ या पैर का मोजा, कांच की बोतल। कृति: बोतल पर एक स्ट्रॉ रखेंगे, दूसरी स्ट्रॉ उसके पास लेकर जाएंगे। क्या होता है देखेंगे। अब बोतल पर स्ट्रॉ वैसे ही रहने देंगे। दूसरी स्ट्रॉ को ऊनी कपड़े द्वारा रगड़ेंगे और बोतल के ऊपर रखे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे और क्या होता है देखेंगे। अब दोनों स्ट्रॉ को ऊनी कपड़ों पर रगड़ेंगे। उसमें से एक स्ट्रॉ बोतल पर रखेंगे और दूसरी स्ट्रॉ को उसके पास ले जाएंगे। घर्षण की गई स्ट्रॉ बोतल पर वैसे ही रखेंगे। अब जिस ऊनी कपड़े से घर्षण किया गया है उसे स्ट्रॉ के पास ले जाएंगे। विद्युत आवेशित वस्तु आवेश रहित वस्तु को आकर्षित करती है। सजातीय विद्युत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, विजातीय विद्युत आवेश में आकर्षण होता है। प्रतिकर्षण विद्युत आवेशित वस्तुओं को पहचानने की कसौटी है। करो और देखो। स्पर्श द्वारा वस्तु को आवेशित करना। एक प्लास्टिक की कंघी को कागज से रगड़ेंगे। इस कंघी द्वारा आवेश रहित दूसरी कंघी को स्पर्श करेंगे और उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे। अब हम निरीक्षण करेंगे। दूसरा, प्रेरण द्वारा वस्तु को आवेशित करना। कंघी या गुब्बारे को बालों पर रगड़ेंगे। कंघी पानी की बारीक धार के पास ले जाएंगे और निरीक्षण करेंगे। अब कंघी को पानी की धार से दूर ले जाएंगे और क्या होता है इसका भी निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण पर राइट चिन्ह लगाओ। विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार के पास ले जाते ही पानी की धार आकर्षित प्रतिकर्षित पूर्ववत हो जाती है। दूसरा, विद्युत आवेशित कंघी को पानी की धार से ही पानी की धार आकर्षित प्रतिकर्षित पूर्ववत हो जाती है। ठीक है, ये 2 प्रयोग आपको क्या करना है, घर में करना है और आपको जो सही है
उसके आगे राइट चिन्ह लगाना है। ये कृति आपको स्वयं करनी है। शुरुआत में पानी की धार आवेश रहित है। ऋणावेशित कंघी समीप आने से पानी की धारा से कंघी के सामने वाले भाग में ऋण कण दूर हो जाते हैं। ऋण आवेश की कमी के कारण पानी की धार का उतना भाग धन आवेशित हो जाता है। ऋण आवेशित कंघी और धन आवेशित पानी की धार के बीच आकर्षण के कारण पानी की धार कंघी की ओर आकर्षित हो गया, यानी कंघी पानी की धार को क्या करती है? आकर्षित करती है। कंघी को दूर ले जाने पर पानी की धार के ऋण कण पुनः पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। धन और ऋण आवेशों की संख्या समान होने के कारण पानी की धार आवेश रहित हो जाती है। अतः पानी की धार बहुत दूर होने के कारण कंघी की ओर आकर्षित होना रुक जाता है। ठीक है। इसे सदैव ध्यान में रखो। आवेश रहित अथवा उदासीन वस्तु पर धन और ऋण आवेशों की संख्या समान होती है। प्रेरण द्वारा निर्मित हुआ विद्युत आवेश केवल विद्युत आवेश के निकट रहने तक ही टिकता है। ठीक है। अभी हमने एक उदाहरण देखा, पानी की धार और कंघी। ठीक है। खराब ट्यूबलाइट की नली को अंधेरे में रखो। पतली पॉलीथीन की थैली से तीव्रता से रगड़ो और उसका निरीक्षण करो। दूसरा, ऋण वेशित गुब्बारे के निकट आवेश रहित एल्यूमिनियम की गोली लाने पर नीचे दी गई क्रियाएं होती है। और चित्र में प्रेरण द्वारा दूसरी वस्तु में विपरीत आवेश निर्मित होता है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती है। आज चित्र में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श होते ही समान आवेशित हो जाती है। इस चित्र में समान आवेशित वस्तुएं दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। यहाँ पर हमें इस चित्र में हमें विद्युत आवेश के है। ठीक है। समझाइए आपको पहले में क्या दिखाई दे रहा है आपको कि प्रेरण द्वारा दूसरी वस्तु से विपरीत आवेश निर्मित होता है और दोनों एक दूसरे को आकर्षित होती है। दूसरे चित्र में क्या बताया है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श होते ही समान आवेशित हो जाती है। और तीसरे में क्या बताया है? समान आवेशित होने से वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, दूर दूर जाती है। शेष भाग आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। लेयर जरूर कीजिए।